चोरों ने एक ही रात में गांव चांदवास के 2 घरों को बनाया निशाना। लड़की के कन्यादान व दुल्हन के गहनों सहित किसान की लाखों की नकदी व जेवर चोरी। लाख कवायदों के बावजूद भी दादरी जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ चोर कभी बाजार की दुकानों को तो कभी गांवों के मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इनके अलावा बीते कुछ दिनों के दौरान वाहन चोरी, किसानों द्वारा ट्यूबवेलों पर लगाई गई सोलर प्लेटें आदि चोरी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया है। हालांकि चोरी की घटना के बाद पुलिस व एफएसएल की टीमें मौके पर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चोर गिरोह पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में लगातार हो रही चोरी घटनाओं से दहशत का माहौल है। इसी प्रकार की घटना बीती रात गांव चांदवास में देखने को मिली है, जहां बेखौफ चोरों ने एक ही रात में 2 मकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने जिन घरों को निशाना बनाया है उनकी दूरी महज 200 मीटर से भी कम है। चोर कितने बेखौफ हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने जिन घरों को निशाना बनाया है उनमें परिवार के सदस्य मौजूद होने के बावजूद चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक मकान में तो चोरों ने 4 कमरों के तालों को तोड़कर नकदी व जेवरात पर हाथ साफ किया है। गांव चांदवास निवासी सुखविंद्र ने बताया कि वह प्लाट में सो रहा था और घर में परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद थे। जब वह सुबह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के कमरों के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी व संदूकों के भी ताले टूटे हुए थे। जब उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों को जगाकर घर में रखा सामान संभाला तो करीब 7 लाख की नकदी, 30 तोला सोने के आभूषण व 1 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण गायब थे। सुखविंद्र ने बताया कि वह गांव में रहता है व उसके भाई संदीप और मनीष गांव से बाहर रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी गांव में बने इसी पुराने मकान में अपना कीमती सामान रखकर अपने कमरों के ताले लगा रखे थे। सुखविंद्र ने बताया कि वह खेती बाड़ी करता है और उसने हाल ही में सरसों व कपास की बिक्री की थी, जिसके करीब 7 लाख रुपए घर में रखे हुए थे, जिसे चोर ले गए। बाद में पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची। सुखविंद्र ने हमें बताया कि समीप के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उसमें 5 लोग रात के करीब 1:45 बजे उसके घर के समीप दिखाई दे रहे हैं। पिस्तौल है वो तेरी बेटी गए द्वार का भाई कड़ा में पिस्तौल है दे बूट बांट हाँ। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सनोप श्री दलपत सिंह, भूतपूर्व सरपंच। मेरे घर में रात को चोरी हो गई। मैंने सुबह आके देखा प्लाट में से उठ के तो सभी को दरवाजे कुआड़ सब इनके तोड़े हुए थे ताले। और मैंने सुबह आके 112 पर पहले भाई जगाया, भाई ने कॉल कर दी और जब पुलिस आ गई वो मेरे कुछ नकदी ले गए। 7 लाख के लगभग सरसों और कपास बेची थी मैंने अभी, और गहने ले गए मेरे भाई के, हमारे जो भी 3 भाइयों के थे वो सब कुछ ले गए। मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। वहीं समीप के जिस दूसरे घर को चोरों ने निशाना बनाया है उसमें से चोर लड़की के कन्यादान के रुपये व दुल्हन के आभूषण चोरी कर ले गए। पीड़ित पवन जांगड़ा ने बताया कि बीते 18 व 19 फरवरी को उसके लड़के व लड़की की शादी थी। लड़की की शादी के अवसर पर जो कन्यादान आया था वह और उसके अलावा कुछ और रुपये मिलाकर करीब 2.5 लाख रुपये व उसकी पुत्रवधू के व दूसरे करीब 13 तोला सोने के गहने एक कमरे में रख रखे थे, जिसे चोर चोरी कर ले गए। पवन ने बताया कि सुबह जब वे उठे तो मेन गेट खुला पड़ा था व कमरे के अंदर रखी संदूक का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। जब नकदी व जेवर संभाले तो वे सब गायब मिले। मेरा नाम पवन कुमार है, गांव चांदवास है। रात को चोरी हुई है और तकरीबन सब कुछ ले गए, गहना और 2.5 लाख रुपया नकद। सूचना के बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने पूरी घटना से अवगत करवा दिया। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस चोरों तक पहुंचकर किसान सुखविंद्र की खून पसीने की कमाई व पवन की बेटी के कन्यादान की राशि को बरामद कर पाएगी, या फिर चोरों का निशाना बने। इन दोनों पीड़ितों को भी पूर्व में चोरी की मार झेल चुके लोगों की तरह सब्र का घूंट पीकर ही संतोष करना पड़ेगा।
प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया के लिए बाढ़ड़ा से संदीप श्योरान की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।